So hello guys, let's continue the series of AITS problems. And in today's session, we will do some mathematical problems in thermodynamics as well. So the session flow, let's start with the flow. So basically, the intention of the session is to involve mathematical much more, right? So here we go. So the first problem of today's session is basically it is given. Wait a minute. Okay. So it is given a chamber, right? Ex- हाँ. So यहाँ पे given क्या है वो देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले ये गिवन है कि आपके पास एक चैम्बर टाइप मान सकते हो, राइट? चैम्बर सॉर्ट ऑफ मान सकते हो. यहाँ पे एक पिस्टन कनेक्टेड है, ठीक है. और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा दिया, ठीक है. और इसने इलेक्ट्रिक से कुछ हीट सप्लाई करी है. ये हमें पता नहीं कितनी है, मतलब वो कुछ हीट सप्लाई कर रहा है, ठीक, कॉन्स्टेंट. और यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है ये, ठीक है. स्प्रिंग कनेक्टेड है. और ये जो लेंथ है ये इन्होंने दे रखी है वो L है. और ये जो है कि नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है. नेचुरल लेंथ पे फाइन. तो तुम ऐसे देखो, इन्होंने क्या बोला. इनिशियली बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P80. और इसका स्ट्रक्चर को मैंने ए कॉल कर दिया, एस कॉल कर दिया, ठीक है. एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें. इसके अंदर जो गैस फिल करी है इन लोगों ने, वो क्या है, मोनोटॉमिक है और 1 मोल है. मोनोटॉमिक है और 1 मोल है, ठीक है. तो अब ये बोलते हैं जब ये अपने जो इनिशियल लेंथ है बेसिकली जहाँ पे ये स्टेबलाइज हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, जो नेचुरल लेंथ है उससे ट्वाइस लेंथ पे ये एलोंगेट हो रहा है. सही है. ओके. So it is given when the length is initially at L, right? So after elongating L, it will do. So it is given the energy stored in the spring after this system. It is 25 joules. मतलब जब L से 12 हो जाए तो जो स्प्रिंग में एनर्जी है वो 25 जूल है, ठीक है. फाइन. तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. ऑप्शन देख लेते हैं. पहला उन्होंने पूछा है कि उस जब तक ये L elongate हो रहा है तब तक गैस का वर्क डन क्या है, ठीक है. पहले ये पूछा है. फिर कितनी हीट सप्लाई हुई है हमें ये निकालनी है. हीटर ने कितनी हीट सप्लाई करी वो भी कैलकुलेट करनी है. और कितनी गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई वो भी कैलकुलेट करना है, ठीक है. ओके. सो हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी, के इज इक्वल्स टू दिया था हमें P ATM इंटू एस अपॉन एल, ठीक है. ओके. ये सब गिवन है. कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. तो तुम ऐसे देखो, जैसे जैसे जो स्प्रिंग है वो elongate होती जाएगी, उसका जो फोर्स है वो वेरिएबल होता है, राइट. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक इंटीग्रल थोड़ा सा इन्वॉल्व तो होने ही वाला है. तो मैंने क्या करा, मैंने इसको एक्स को जीरो कंसिडर कर लिया, ठीक है. तो लेट्स से जब ये एक्स elongate हो गई, ये नेचुरल लेंथ थी. एक्स elongate हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये हो जाएगी आपकी एक्स, ठीक है. मैंने कॉल कर लिया. अब तुम ऐसे देखो होगा क्या. ये जो पिस्टन कनेक्टेड है, यहाँ पे लगेगा P ATM मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, सही है. और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो elongated है, तो वो इसको सप्रेस कर रही होगी. आई गेस सप्रेस नहीं है इनफैक्ट, इसको पुश कर रही होगी इस साइड में. इस साइड क्या लगेगा, पी गैस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट. लेकिन गैस जो स्प्रिंग है वो तो elongate हुई है, तो वो तो सप्रेस होना चाहिए. तो दिस शुड बी के इंटू एक्स, सही है. तुम ऐसे देखो दिस फोर्स शुड बैलेंस दिस फोर्स, बिकॉज जो मूवमेंट हम मानते हैं कैसे मानते हैं, क्योंकि स्टैटिक. इसका मतलब क्या मतलब, फोर्स शुड बी बैलेंस्ड ऑन द पिस्टन, क्योंकि इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आ सकता है क्योंकि मास होता है. तो फोर्स बैलेंस होनी चाहिए. तो व्हाट वी कैन राइट एज फर्स्ट इक्वेशन इज पी गैस इंटू एस शुड बैलेंस के एक्स प्लस पी एटीएम इंटू ए. यहाँ पे मैंने ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है. पी एटीएम इंटू एस, ये हमेशा होल्ड होना चाहिए, ठीक है. मतलब पी गैस खुद वेरिएबल हो गया. ओके. सो हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो क्या होना चाहिए, डी डब्ल्यू शुड बी इक्वल्स टू पी गैस मल्टीप्लाइड बाई डी, फिर से चेंज इन वॉल्यूम. इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो कितना हो जाएगा, के एक्स, सेकेंड, के एक्स बाई एस प्लस पी एटीएम मल्टीप्लाइड बाई एस इंटू डी एक्स. इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 to L, सही है. एक्स ऑफ कोर्स जीरो से एल किलोमीटर है. ये कितना हो जाएगा, के एक्स डी एक्स प्लस पी एटीएम इंटू एस डी एक्स 0 to L.
तो ये कितना हो जाएगा, के एल स्क्वायर बाई टू, एक सेकेंड, के एल स्क्वायर बाई टू प्लस पी ए टी एम इंटू एस एल। पी ए टी एम इंटू एस क्या होता है, इन्होंने गिवन है पी ए टी एम इंटू एस कितना है, के इंटू एल। तो यहाँ से क्या हो गया, ये के एल स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, 3/2 के एल स्क्वायर। अब इन्होंने क्या बोला था कि जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो रही है उस पॉइंट पे वो कितनी है, 25 जूल। इसका मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू के एल स्क्वायर शुड बी इक्वल 25 जूल। और वोल्टन कितना आ गया हमारे पास, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई के एल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 25, दैट इज 75 जूल। तो पहला पार्ट तो 75 जूल हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं आप, फोटो अटैच थी। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमें निकालना था कि कितना इंटरएनर्जी का चेंज है, राइट। तो तुम तो उसको ऐसे देखो, और पहले क्या था, ये लेंथ चैम्बर हो गया, ठीक है। अब पहले जो लेंथ थी वो एल थी, अब 2L होगी, ठीक है। जो पी एस होगा, एक सेकंड, हमारे पास पी एस की वैल्यू क्या थी, पहले थी पी ए टी इनिशियली, एक्सेलरेटेड नहीं था। अब बाद में क्या हो गया, पी एस, सॉरी एक सेकंड, पी एस इज बैलेंसिंग पी ए टी एम प्लस ऑफ के एक्स बाय एस। तो वो कितना हो गया, के इंटू एल बाय एस। अब के इंटू एल क्या है, पी ए टी एम इंटू एस। तो पी एस कितना हो जाएगा, 2 पी ए टी एम, सही है। मतलब जो प्रेशर है वो डबल हो गया, ठीक है। और आप देख रहे होगे क्रॉसिंग एरिया सेम है और लेंथ डबल हो गई, मतलब वॉल्यूम में डबल हो गया, मतलब प्रेशर पी से 2 पी हो गया, वॉल्यूम वी से 2 वी हो गई। तो अगर हम यूज करें पी इक्वल पी वी इक्वल्स एनआरटी, तो क्या कह सकते हैं, जो प्रेशर, जो इनिशियली प्रेशर था वो पहले क्या था, पी, बाद में कितना हो गया, 2 पी, वॉल्यूम कितना हो गया, 2 वी, सही है। शुड बी इक्वल टू एनआरटी फाइंड, इसका मतलब क्या हो गया, इनफैक्ट अगर ऐसे देखो, जो डी होता है वो क्या होता है, एफ बाई टू एनआर डी टी। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी शुड इक्वल टू एनआर डी टी। इसका मतलब क्या हो गया, एनआर डी टी इज नथिंग बट डिफरेंशियल ऑफ पीवी, सही है। अब ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दी तो क्या हो जाएगा, एफ बाई टू डिफरेंशियल ऑफ पीवी, मतलब पीवी के प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है, सही बात है। एफ की वैल्यू 3 थी, डाल दिया, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ पीवी। तो पहले क्या था, 4 पीवी, सॉरी बाद में क्या हो गया, 4 और एक सेकेंड, 4 ए एल, सही है, माइनस ए एल, ये जो होगा डिफरेंस, सही बात है। तो कितना हो गया, 3/2 इंटू 3 ए एल, तो यहाँ से हो जाएगा 9/2 ए एल। अब तुम ऐसे देखो, एक सेकंड, बेटा बेटा, बेटा, एफ टू डी हो गया, एफ टू डी पी भी हो गया, ठीक है। डी पी इनफैक्ट हाँ, यहाँ पे प्रेशर भी था, तो प्रेशर कितना था, पी ए टी, मैंने मिस कर दिया, पी ए टी। भाई सोचो क्या हो रहा है ये, बेटा भाई, मेरे कर लियो, ठीक है। तो 4 पी ए टी एम ए इंटू एल, ये था फाइनली, इनिशियली कितना था, पी ए टी एम इंटू एल, ए इंटू एल, ठीक है। ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पी ए टी एम ए इंटू एल। मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, 9/2 पी ए टी एम इंटू ए इंटू एल। अब ये कितना हो जाएगा, के इंटू एल, तो क्या हो जाएगा, 9/2 के एल स्क्वायर, सही है। तो कितना हो गया, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 के एल स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी है, 25, तो आंसर कितना आ जाएगा, 225, सही है। अब हीटर ने कितनी हीट सप्लाई करी होगी, तो क्या हमें क्या पता होता है, डी क्यू इज इक्वल्स डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डंडन डंडन। ये कितनी है, 75, ये कितनी है, 225, कितना आ जाएगा, 300, नहीं, ये बिल्कुल सही प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो एक बार। इसमें इन्होंने बोला कि एक सेटअप है, सिलेंडर बना सकते हो, यहाँ पे एक पिस्टन अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा है, कांस्टेंट प्रेशर एक्ट कर रहा है पी नॉट, और इसका जो मास है वो इन्होंने एम बोला हुआ है, और कॉस्टिक एरिया एस बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्होंने हीटर लगा दिया, अगेन हीटर वाला प्रॉब्लम है, जो कि एट अ रेट ऑफ क्यू
हीट दे रहा है उसको, ठीक है, एट रेट क्यू, ठीक है, एन इक्वल टू 2 है, और गैस जो है मोनोटॉनिक है। तो हमें बताना है कि ये पिस्टन की स्पीड कितनी होगी, कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई गेस स्टेटस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक सिलेंडर है, बेटा भाई बिल्कुल, अरे यार, एक सेकंड, हाँ, तो एक सिलेंडर था जो कि इस पे पी नॉट कांस्टेंट प्रेशर एक्ट कर रहा है, और फिर एक हीटर अटैच्ड है, ठीक है, और वो की रेट टू हीट एमिट कर रहा है, मोटर में गैस फिल करी हुई है, तो ये जो पिस्टन है किस स्पीड से ऊपर जा रहा होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, सोचते हैं ना। और जो इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है, तो जो प्रेशर जो ये आइसोबैरिक कंडीशन में है, ठीक है, आइसोबैरिक कंडीशन, ठीक है। तो तुम तो उसको ऐसे देखो, लेट से ये जो है इसको मैंने बेसलाइन ले लिया, एक्स इक्वल 0 कंसीडर कर लिया, ठीक है, और ये जो है ये एक्स इक्वल एक्स होगा। तो लेट से मैं क्या कर सकता हूँ, v इज इक्वल डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, अब तुम ऐसे देखो, अगर मैं ये लिखूं डी क्यू इज इक्वल डी यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स लगा दिया, तो मैंने इसको टाइम डेरिवेटिव ले लिया, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी शुड बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी, सही है, बढ़िया। अब क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि प्रोसेसर आइसोबैरिक है, दैट इम्प्लाइज बेटर, दैट इम्प्लाइज, ये तो हमें क्यू मेंशन है, क्यू इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा, एन एफ बाई टू एन आर डी टी, इनफैक्ट ये हो जाएगा एफ बाई टू प्लस वन, पता ही होगा, एफ बाई टू प्लस वन एन आर डी टी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर नहीं पता तो, देखो एक बार, ड्यू कितना होता है सबको पता होता है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, डी टी भी आएगा, सॉरी, देखो ड्यू कितना होता है, एफ बाई टू एन आर डी टी, इसको डिवाइड कर दिया डी टी से, तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और डी डी कितना होता है, पी डी बी, पी कॉन्स्टेंट है इसमें, पी डी बी प्लस वी डी बी कितना होता है, एन आर डी टी होता है, तो डी पी जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एन आर डी टी, दोनों को ऐड कर लिया और डिवाइड कर दिया डी टी से, सही है, तो बस सेट है मामला, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखो एक बार ये कितना हो जाएगा, अ, हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, इस वाली वैल्यू पे, तो मैं ऐसे देखो, अ, अगर मैं क्या करूँ, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे क्या गिवन है हमें, बेसिकली इस पे आना है, एफ बाई टू एन आर डी टी बाई डी टी पे, ये जो टर्म लिखा हुआ है इस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी क्वेश्चन में, एग्जाम लिखना है, राइट, तो व्हाट वी शुड राइट, पी इनटू डी बी इज इक्वल टू एन आर डी टी, सही है। अब क्योंकि पी कांस्टेंट है तो डी बी कितना होगा, और इसकी जगह रख सकता हूँ पी डी बी, क्या डाल दिया, तो क्यू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, क्यू कितना हो जाएगा, एफ बाई टू प्लस वन, एन आर डी टी क्या पी डी बी, तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू थ्री बाई टू प्लस वन, फाइव बाई टू मल्टीप्लाइड बाई पी, पी कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस एम जी अपॉन एस, तो यहाँ पे ऑफकोर्स बाई डी टी भी होगा, क्योंकि हमें ये भी हमें डालना है, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे डी टी हो गई, सही है। क्योंकि डी वी बाई डी टी वैल्यू पुट करनी थी, तो डी वी बाई डी टी डिवाइड कर लिया, तो आई गेस डी एक्स बाई डी टी भी आ जाएगा, लिख ही रहा होगा, डी वी इज इक्वल एस डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, टू क्यू अपॉन एस से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, पी नॉट इंटू एस प्लस एन जी, शुड बी इक्वल टू आई गेस डी एक्स बाई डी टी दैट इज वी, यही कैलकुलेट करना था, और यहाँ पे कितना है, टू बाई फाइव है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टू क्यू बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट एस प्लस एन, मैं चेक कर लेता हूँ, आई गेस इन लोगों ने दिया हुआ है हमें, टेन इंटू के शुड बी इक्वल टू टू बाई फाइव, तो के कितना आ जाएगा, 0.04, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी मैथमेटिकल है, देखते हैं इसको, देखो एक बार, इसमें बोला हुआ है कि हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है,
पर इसमें एक चीज जो खास बात है वो ये है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी में हाइट पर है ये, लेकिन जैसे ही मैं इसमें से एक स्टोन थ्रो करता हूँ तो वो हमेशा लेट्स से ये किसी रैंडम वाई हाइट पे है, जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये हमेशा हॉरिजॉन्टली 2v0 स्क्वायर बाय जी पे जाके गिर जाता है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज हैपनिंग राइट। तो लेट्स से और मैंने मैंने करा क्या है, मैंने उस स्टोन को रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी से v0 से थ्रो करा है। तो मुझे मुझे पता है जो स्टोन है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू बैलून राइट, ये v0 है। तो अगर ये ग्राउंड में आ जाएगा तो ऑफ कोर्स जो बैलून जैसे ट्रैवल कर रहा था वो ड्रिफ्ट हो जाएगी। तो मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ प्रॉब्लम। मतलब मेरे पास एक स्टोन है जिसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली v नॉट है, और रैंडमली किसी हाइट पे पड़ा हुआ है, वाई हाइट पे, उसकी वेलोसिटी v बाई है। तो हो क्या रहा है, ये हमेशा 2v0 स्क्वायर बाई जी पे आके गिर रहा है। ये तो कह रहे हैं। ठीक है, रैंडमली बढ़िया। तो यहाँ से क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, वी वाई इज नथिंग बट डी वाई बाई डी टी। सही बात है। और मैं क्या कह सकता हूँ कि जिस टाइम पे ये फॉलो हो रहा होगा उस टाइम तक कितनी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, और इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है। नहीं, तो वी नॉट इंटू टी शुड बी इक्वल टू 2v0 स्क्वायर बाई जी। इसका मतलब टाइम कितना होगा, 2v0 बाई जी। ये भी सही है। अब ऐसे सोचो, लेट्स से मैंने इस पे फोर्स एनएलएम की इक्वेशन लगा दी, मतलब इक्वेशन मोशन लगा दी इस स्टेप पे, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस वाई शुड बी इक्वल टू वी वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेशन तो कांस्टेंट ही है। नहीं, लेकिन वी वाई कितना है, डी वाई बाई डी टी, और टाइम कितना है, 2v0 बाई जी। ये तो अच्छी बात है, टाइम कांस्टेंट हो रहा है हमें। डाल दिया इक्वेशन में, कितना बचेगा, 4v0 स्क्वायर बाई जी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, जो कितना है काट लेते हैं, और ये बचेगा 2v0 बाई जी डी वाई बाई डी टी। सेकेंड होल्ड कर, ये देख, ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, और ये हो जाएगा माइनस 2v0 स्क्वायर बाई जी शुड बी इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इनफैक्ट जी बाई 2v0 से, तो कितना बचेगा, डी वाई बाई डी टी माइनस 2v0 स्क्वायर बाई जी इंटू जी बाई 2v0 शुड बी इक्वल टू माइनस जी वाई अपॉन 2v0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी प्लस जी बाई 2v0 इंटू वाई इज इक्वल टू v0। सही है। अब यहाँ से देखो मैं क्या कह सकता हूँ, आई गेस आई एम करेक्ट। सही तो है। एक सेकेंड होल्ड करना, वी वाई इंटू टी, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आई गेस हम ऐसे डिलीट कर पाएंगे इसको, अगर मैंने ऐसे कर लिया राइट, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी बाई 2v0 इंटू दिस वैल्यू राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया एक बार, डी वाई अपॉन वी नॉट माइनस जी वाई अपॉन 2v0 इज इक्वल टू वी नॉट इंटू डी। हमको निकालना था वाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम राइट, तो जीरो से टी और जीरो से वाई, क्योंकि जब टी इक्वल जीरो था तो जब बैलून ने स्टार्ट किया था लिफ्ट करना तो उस टाइम जीरो ही होगा, तो कितना हो जाएगा, लॉन ऑफ वी नॉट माइनस जी वाई अपॉन 2v0 इंटू माइनस 2v0 बाई जी इज इक्वल टू वी नॉट टी। यहाँ पे क्या होगा, जीरो से 5, तो ये कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ वी नॉट माइनस जी वाई अपॉन 2v0, वाई रख लिया
वाई की जगह जीरो करा तो क्या हो जाएगा, अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी वी नॉट टी डिवाइड बाय टू वी नॉट माइनस जी टी बाई टू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की पावर, एक सेकंड होल्ड कर लो, कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस जी टी, एक सेकंड यहाँ पे क्या है, तो फोर वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर ठीक है, आई गेस ऑल करेक्ट, टू वी नॉट जी बाई डी माइनस वाई शुड बी इक्वल्स, ठीक है, टू वी नॉट जी बाई टू वी नॉट बाई डी, यहाँ से क्या बचेगा, वी नॉट माइनस जी बाई अपॉन टू वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस जी टी बाई, लेकिन यहाँ पे वी नॉट और आना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है एक और वी नॉट आता है, ठीक है, देख लेते हैं जो भी वट एवर, वी नॉट इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस जी टी बाई टू इज इक्वल टू जी वाई अपॉन टू वी नॉट, यहाँ से क्या हो जाएगा, टू वी नॉट बाई जी, टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस ई की पावर माइनस जी टी बाई, आई गेस हमारा एक वी नॉट खो गया है, उसे बुला लेते हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू डी था, ठीक है, एक सेकंड, और ये डिवाइड करा हमने माइनस टू नॉट डिवाइड हो गया मतलब, ठीक है, फाइन फाइन, माइनस जी बाई टू वी नॉट, जी बाई टू वी नॉट ठीक है, उसी, सो लकीली यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखी है, कैलकुलेशन फॉल्ट हो, देख सकते हो आप। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको करा है, इसको डिवाइड करा है, तो यहाँ पे वी नॉट नहीं आएगा, ऑफ कोर्स ये जो क्वांटिटी है लिखी हुई है, एक सेकंड आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ प्रॉपरली, देखो आप, रात का असर हो रहा है गाइस, और ये देखो इसको मैंने इसे डिवाइड करा है, यहाँ वी नॉट नहीं आएगा, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे हर जगह वी नॉट नहीं है, तो सिंपली ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ से मैं क्या सकता हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार स्टेप को दिखाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ वी नॉट माइनस जी वाई बाई टू वी नॉट फ्रॉम जीरो टू वाई इज इक्वल टू टी, तो डिवाइड करा है, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, माइनस टू वी नॉट बाई जी, सही है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो एक बार, लॉन ऑफ वी नॉट माइनस जी वाई अपॉन टू वी नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू माइनस टू वी नॉट बाई जी माइनस टू वी नॉट टी बाई जी, ई पावर डिस कर दिया तो क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस जी वाई अपॉन टू वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस, आई गेस मैंने उल्टा लिख दिया है, हम इसे डिवाइड करना था, एक सेकंड, माइनस जी बाई टू वी नॉट से, तो कितना हो जाएगा, माइनस जी टी बाई टू वी नॉट, सॉरी सॉरी, माइनस जी टी बाई टू वी नॉट, तो माइनस ई की पावर माइनस जी टी बाई टू, यहाँ से आई गेस वैल्यू आ गई है हमारे पास जो कैलकुलेट करनी थी, वी नॉट टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस जी टी बाई टू वी नॉट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर ठीक है,